जैसे अभी आने वाला है बट मैं बता दे रहा हूँ। तो लाइक एक मिनट भैया, ये बस एक जेंजी कास्ट का एक्सक्लूसिव। सो बेसिकली एक ब्रेकअप हुआ था मेरा, और उसमें ये था कि लड़कियों की दोस्ती और लड़कों की दोस्ती में क्या डिफरेंस होता है? हाँ देखो भाई, एक एक टाइम पे सब टूटता गया। एक चीज़ मुझे समझ में आई कि आप मुझे लव करो, आप मुझे हेट करो, आप मुझे कोई चीज़ नहीं दे के जा रहे हो, आप मुझे कंटेंट दे के जा रहे हो। बाहर निकले बहुत रोए लाइक 3 साल मैंने घिसा। आपको प्यार होता नहीं है, आप प्यार करते हो, ठीक है। तो कभी एक मौका, इंसान एक मौका मिलता है, आप उस मौके पे अपने आप को साबित कर लो। उसके बाद ये नहीं है कि भाई डिपेंडेंट हो जाओ कि हाँ उसने पैराडॉक्स ने भी मैसेज किया कि हाँ भाई देखता हूँ मेरा थोड़ा बोर्ड्स चल रहा है, उसके बाद जो सीन बनता है करते हैं। मेरा हम रैपिंग में मेरी तारीफ कर रहे थे, हमको लगा यार तारीफ कर रहे थे कोई छोटे आदमी होंगे ठीक है। फिर हम बोले अच्छा आप क्या करते भैया, ठीक। तो बोला लाइक मेरा 6000 करोड़ का बिजनेस है। दिल टूटता है भाइयों का। हाँ यही होता है। सो लेट्स स्टार्ट आज का अमेजिंग पॉडकास्ट विद वन एंड ओनली प्रखर गुप्ता AKA प्रखर लियो 8। भैया कैसे हैं आप? अब बस बढ़िया हो भाई, तुम बताओ। मैं बहुत बढ़िया भैया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आप लोगों का बहुत ज़्यादा वेलकम। और आज की जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, और आज की वीडियो रैप से और हिप हॉप से रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि आज भी हमारे पास एक ऐसे गेस्ट हैं जो कि हिप हॉप के अंदर रैप फील्ड, बेसिकली जो एक रैप फील्ड है हिप हॉप में, उसमें काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं, काफ़ी अच्छे उनकी क्रिएशंस है, काफ़ी अच्छे रैपर उन्होंने गाए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, काफ़ी सारे कॉन्सर्ट्स किए हैं। तो आज हम लोग मिलाने जा रहे हैं आप लोगों को प्रखर गुप्ता AKA प्रखर लियो 8 भैया से। हाय भाई। कैसे भैया? बस यार बढ़िया है, पॉडकास्ट के लिए एक्साइटेड था, आज आ गया। ओके मैं थोड़ा लेट आया, मैंने थोड़ा वेट करवाया, तो चश्मा नहीं मिल रहा था अच्छा अच्छा। हाँ, और ये चश्मा जब नहीं रहता तो 3GP पे सब दिखता है, HH में देखने की आदत है तो वही। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि आपका नाम कैसे पड़ा? ये लियो 8 कैसे आपके नाम के आ गया? हाँ, प्रखर गुप्ता तो मम्मी पापा ने रखा था, खाना मैंने डिटेल नहीं पूछा कि क्यों रखा और लियो 8 बेसिकली 8 मैंने लगा दिया आईडी में। 8 काइंड ऑफ मेरा लकी नंबर है, क्योंकि उसको उल्टा कर दो तो इन्फिनिटी बन जाता है, ऐसा ऐसा मैंने दिमाग लगाया था, पता नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। और लियो बेसिकली ये था कि मैं गेमिंग करता था, उसमें कभी कोई पूरा नाम नहीं आ पाता था, तो मैंने ऐसे ही कुछ मतलब एक दो चीज़ों से देखा कि अच्छा लियो अच्छा लग रहा है, तो मैंने लियो रख दिया था। अब होता क्या है कि बहुत लोग स्टेज नेम रखते हैं, मेरा ऐसा कुछ सीन नहीं है। मेरा है कि प्रखर गुप्ता ही यूज़ करता हूँ। हाँ, कहीं कहीं जहाँ ज़रूरी होता है तो वहाँ प्रखर लियो रख देता हूँ। तो एक इनिशियल मैंने गेमिंग में बना लिया था, वो यूज़ होता आ रहा है, तो मैंने बोला चलो ठीक है यार। हाँ तो वही हो रहा है। तो अब थोड़ा बहुत हम आपको इंट्रोडक्शन पूछना चाहेंगे कि बचपन से कैसा आपका इसी चीज़ में मन था कि, और कैसे बचपन में आप थे, और कैसे अभी तक रैप की अभी तक की जर्नी, वो हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे। हाँ, लाइक पहले मेरा डांस में इंटरेस्ट था, ओके बी ऑनेस्ट। तो मैं डांस करता था, और फिर उसके बाद जब हम लोग को डांस में थ्योरी बताई जाती थी, तो उसमें बताया गया कि हिप हॉप के बारे में, तो उस पर भी एलिमेंट्स बताया गया कि हिप हॉप के एलिमेंट्स में क्या क्या आता है। तो डांस से हम लोग लाइक डांस में हिप हॉप एक जॉनर है, ठीक। तो उसमें हमको पता चला कि रैपिंग भी एक जॉनर है। अच्छा, तो हम मुझे डांस करते करते जब बोर हो गए कि लगा नहीं, मतलब बोर नहीं हुए, इनफैक्ट उसमें बहुत मेहनत चाहिए होती है, और मैं जिम जाने वाला लौंडा हूँ नहीं तो मैंने बोला यार थोड़ा खिसक लेते हैं, तो मैं ऐसे रैपिंग की तरफ घुसा, और रैपिंग अच्छी लगती थी, हिप हॉप अच्छा लगता था, तो स्टार्ट रखा। और फिर उसके बाद लोगों को पसंद आने लगा, और मुझे भी अच्छा लगने लगा। लाइक उसमें खुद की क्रिएटिविटी रहती है ना कि यार खुद कुछ लिखना, और मतलब राइटर में पहले से था, मुझे कुछ नया नया बनाने का वो था कि हाँ यार कुछ नया लिखना है, और बस वही था। रैपिंग मुझे समझ में आया कि जो मैंने लिखा हुआ है बस इसी को एक राइमिंग स्कीम में बना के, एक जो पैटर्न बना के अरेंज करके इसी को बस स्पिट करना होता है, गाना होता है। मैंने बोला यही है फील्ड इसी में आता है ओके। तो अच्छा, ऐसा तो सबका ऐसा नहीं होता है कि एक ही फील्ड पर्टिकुलर होती है, तो आपकी भी ऐसे होगी जैसे स्कूल टाइम में, और पेरेंट्स को बेसिकली क्या था, आपको क्या बनाना चाहते थे? देखो जब छोटे होते हैं ना, हाँ, तो पेरेंट्स का होता है, उन लोग को बड़ी मजा आती है कि बच्चा मेरा आर्ट बना रहा है, या फिर बच्चा मेरा डांस कर रहा है, वो सब है। लेकिन जब बच्चा सीरियस हो जाता है उस चीज़ को लेके कि हाँ मुझे यही करना है, तो पेरेंट्स की फटने लगती है सही है ना, कि जब छोटे रहते हैं तो हाँ सब अरे मेरा बच्चा ये भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, लेकिन जब उसी चीज़ को वो जब मतलब पैशन या कैरियर बनाने की बात आती है, तो फिर जो सीरियस हो जाते हैं कि नहीं डॉक्टर बनना है, वेरी ट्रू ना, सही होता है। तो बस यही चीज़ मेरे साथ भी था कि मतलब हर चीज़ आती थी तो अच्छा लगता था, घर वालों को भी अच्छा लगता था, बताते भी थे देखो मेरा बेटा ये बना है, ये सब था। लेकिन बाद में ये हुआ कि यार एक सीरियस फील्ड सबको चाहिए होती है, ठीक। अब एक माइंडसेट बना हुआ है सारे इंडियन पेरेंट्स का कि भाई दो ही चीज़ तो होती है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, इसके अलावा क्या होता है? हाँ, इसके अलावा अच्छा हाँ IAS PCS भी होता है, हाँ, इसके अलावा क्या ही होता है, ठीक। वो माइंडसेट बना हुआ है।
उनकी गलती नहीं है, उनको भी यार उनके टाइम पे यही सब था, इसलिए उनको यही पता है। ये सब नई फील्ड्स के बारे में उनको नहीं पता। उनको देखो, घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होती अगर आप स्टेबल हो ना, अपने दम पे कमा रहे हो, अपना जो स्टेबल हो, तुम कुछ भी करो वो खुश रहते हैं। तो मेरा ये था कि उन्होंने स्टार्ट तो मैंने किया था कि हाँ भाई डॉक्टर बनूंगा, उसमें पैसा बहुत है। यार एक तो ये बड़ी मुझे एम्बेरसमेंट लगती है कि आज के टाइम में हर इंसान पैसे के लिए डॉक्टर बनना चाहता है, कोई देश की सेवा के लिए नहीं बनना चाहता है। एम्बेरसिंग और शॉकिंग है। तो मेरा भी था, मैं डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो रहा था कि हाँ इज्जत मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, वो सब। लेकिन फिर एक अटेम्प्ट दिया नीट का, बिना पढ़े तो सबको पहले बेकार ही जाता है। फिर दूसरा मैंने पढ़ के दिया, ठीक है, उससे भी कम नंबर आए। अच्छा अच्छा। तो फिर तीसरा अटेम्प्ट दिया, सीरियस हो गए उसमें दिया। तो जब दे रहा था, आ रहा था, सब कुछ था, लेकिन एक टाइम बाद पेन रुक गई। फिर मैं सोचा कि मतलब कर तो लूँगा, हो सकता है ये ना निकले, अगला अटेम्प्ट निकल जाए, ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन यार मन से नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने पेपर छोड़ दिया। मैंने घर पे मैं गया और मैंने बोला यार मम्मी सही में उनको ये नहीं करना है, मतलब बिल्कुल मन नहीं है, ठीक। तो एक रहता है ना घर वालों का एक सपना तोड़ना, वो किया है, ठीक। तो वो था, बोल दिया घर पे। अब घर वालों का ये है यार, एक चीज़ मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं ना कि उनको अपने बच्चे बिलीव है कि हाँ पढ़ने लिखने में अच्छा है, स्टार्टिंग से रहा है, और जो कर रहा होगा सोच समझ के कर रहा होगा, तो वो सपोर्ट करते। उन्हें नहीं पता उनका बेटा क्या कर रहा है, ठीक है, म्यूजिक उनको कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको ये है कि जो करेगा अच्छा करेगा। तो बस इसीलिए घर से सपोर्ट है, बस वही चल रहा है भाई। ओके। हाँ। तो काफ़ी ज़्यादा एक पॉपुलर क्वेश्चन आप लोगों से आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो भी आपका गाना लेटेस्ट आया है वन पीस है जी, जो कि 100 मिलियन म्यूजिक लेवल से निकला है, हाँ। उसकी स्टोरी बताइए। पहले तो ये जो गाना है वन पीस, बहुत हाँ, लोगों को नाम है, हाँ। मैंने इसको करवाया वन पीस है। रीज़न ये था कि वन पीस एक बहुत फेमस एनिमे है, और Okay. मेरी जो मैक्सिमम फैन बेस है एनिमे वाली है। अच्छा तो अच्छा। एनिमे वालों के अंदर एक उम्मीद जागने लगी थी, अरे प्रखर भाई मेरे एनिमे रैप का बहुत वेट होता है, तो उनको उम्मीद जागने लगी। पहले उनकी उम्मीद तोड़ो, नहीं तो कल को अगर वन पीस नाम से गाना है और कुछ और निकला ना तो बहुत गाली खाऊंगा। तो मैंने उसको वन पीस है करवाया, ठीक है। दूसरी चीज़, ये गाना काफ़ी मैंने टाइम से रेडी रखा था। अब लेकिन ये था कि इसका वीडियो करना था। अब वीडियो में मुझे ये चीज़ समझ में आई, भाई सस्ते से सस्ता कोई भी इंसान प्रोजेक्ट बनवाएगा, उसको 5,000 रुपये खर्चा आना ही आना है, ठीक है। एक म्यूजिक, हाँ एकदम, अगर डिसेंट बनाना है और सस्ते में बनाना है तो 5,000, उसमें बहुत जुगाड़ लगाना पड़ता है। अब ये जो था, ये मेरे जेब की बात नहीं थी, हाँ। बस की बात नहीं थी। और घर से पैसा क्यों लूँ यार, एक तो मैं अपने अपने मर्जी का काम कर रहा हूँ, मैं घर से पैसे क्यों लूँ। तो फिर ये था, अब मुझे समझ में आया कि यार मुझे हेल्प चाहिए, ठीक। तो फिर मुझे पता चला 100 मिलियन के बारे में, एंड मैंने लाइक मीटिंग दोस्त से बोल के, निर्वाणा से बोल के मैंने फिक्स करवाया कि यार भाई एक बार मिलवा दो, बाकी मैं देख लूँगा। मैं गया, अब उनको मेरा कॉन्फिडेंस पसंद आया, मुझे भी अपने गाने पे, आर्ट पे पूरा बिलीव था। मैंने उनको दिखाया कि ये कमर्शियल सॉन्ग है, आप लोग को कमर्शियल की ही नीड होगी, मैं हर तरह का करता हूँ, बट आपको कमर्शियल की नीड होगी, ये कमर्शियल है, ठीक। उन्होंने सुना, उनको पसंद आया, उनको मेरा कॉन्फिडेंस पसंद आया, सब कुछ पसंद आया, तो उन्होंने उसको डन कर दिया। अच्छा, देते समय आपको कभी हल्की सी झिझक लगी थी कि पता नहीं ये सिलेक्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं, मतलब जैसे एक टाइम होता था, ठीक। अब लेकिन मेरा ये नहीं था कि मैं कोई कंपटीशन देने जा रहा हूँ या कुछ जा रहा हूँ। अगर आपको मेरी आर्ट पसंद आए तो ठीक है, अगर आपको नहीं आई तो किसी और को आएगी, लाइक Okay, इतना हो गया है। एक आर्टिस्ट को आप जज नहीं कर सकते उसकी आर्ट कैसी है, उसने तो अपने दिल से बनाया ना। तो भाई वो मतलब ये है कि, और मैं कोई भी गाना बनाता हूँ, मेरी एक आदत है, रिलीज करने से पहले मैं 4 महीने उसे परफॉर्म करता हूँ। ओके हाँ। ओके। इससे क्या होता है, इससे मुझे फीडबैक मिल जाता है, कहाँ इंसान बोर हो जाता है, मैं देखता रहता हूँ ऑडियंस को, कहाँ इंसान बोर हो रहा है, या फिर कौन सी ऐसी लाइन इसमें उनको मज़ा नहीं आई, ऐसा कुछ। और बाद में जब खत्म हो जाता है मैं पूछता हूँ भाई कैसा लगा, एकदम ऑनेस्ट, ठीक है भैया ये वाली लाइन खराब लगी, ये लाइन खराब लगी, मतलब इसमें मज़ा नहीं आई, ऐसे समझ में नहीं आया। तो ये सब चीज़ करके मैं उसको बार बार सही करता रहता हूँ, तब जाके मैं कोई चीज़ पिच करता हूँ, ठीक। ये चीज़ बहुत लोग नहीं करते हैं, करना चाहिए भाई। अगर आप कोई चीज़ लॉन्च करने वाले हो तो उससे पहले इतना फीडबैक ले लो कि कल को कोई उस पर कमी ना बताए, और अगर कल को कोई कमी बताए ना, तुमको एक चीज़ सेटिस्फैक्शन रहे, ये बस हेट कर रहे हैं, तुमने पहले ही मतलब इसी गाने पे सब लोग नाच रहे थे। हाँ। अब अगर जे कभी बताओगे, अब तुम हेट दे रहे हो भाई, क्योंकि इसी गाने को मैंने तुमसे पहले पूछा था, तुमने बोला था हाँ बढ़िया है भाई। तो ये चीज़ है। ओके। तो इसलिए वन पीस उनको पसंद आया, और गाने का शूट उट हुआ, और भाई जो मेरी औकात नहीं थी उन्होंने अच्छे खासे पैसे लगाए सब, ठीक है। तो अब फिर मतलब वही है, इसीलिए अब जुड़े हुए हैं और कर रहे हैं। उनको कमर्शियल चाहिए, मैं कमर्शियल भी बना रहा हूँ, और मुझे भाई अपना चाहिए एक्सप्लोर करना, मुझे नए नए जॉनरा मैं अपने लिए भी बना रहा हूँ, तो मैं सब कर रहा हूँ। अच्छा, तो बाकी मेरी जो ऑडियंस है या फिर प्रयागराज की जो बेसिकली ऑडियंस है, उन लोगों को ये काफ़ी सारे जो टर्म्स होते हैं रैपिंग में, हाँ। ये सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है। हाँ। तो आप
मेरे को एकदम स्टार्टिंग से बता सकते हैं कि रैप में कितनी फील्ड्स होती है, या फिर म्यूजिक में रैप आता है, फिर ऐसे सब चीज़ें उसका हाँ, हेरिटेज रैप बेसिकली अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर है, तो अच्छा, इसीलिए बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। बेसिकली रैप स्टार्ट ये हुआ था, तुम्हें पता होगा बाहर रेसिज्म बहुत है, लाइक ब्लैक को लेके और वाइट को लेके, वाइट पीपल ब्लैक पीपल, तो ब्लैक पीपल को रेसिज्म फेस करना पड़ता था, उनके पास बोल मतलब कुछ था नहीं जिससे वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करवा पाए, इसलिए उन्होंने हिप हॉप स्टार्ट किया, ठीक है। Okay. उन्होंने रैप द्वारा अपने मतलब चीज़ों को एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ठीक। ये कल्चर लोगों को इतना पसंद आया कि वो फिर जो है इंडियंस उसको जो है मतलब वो करने लगे, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो थोड़े जैसे मतलब मुझे भी नहीं पता थे, मुझे बस धीरे धीरे आप उस चीज़ को बार बार सुनते रहोगे ना, तब आपको लगेगा कि आप मुझे खुद ही कुछ वर्ड सुनोगे, आपको लगेगा यार ये क्या है मुझे नहीं पता, फिर उस पर रिसर्च करोगे, ठीक है। अब जैसे मैंने सुना था आइस, ठीक है, मैंने बोला ये बर्फ़ ही तो होती है, हाँ, और क्या होता है, आइस बेसिकली ज्वेलरीज होती है, ये अच्छा, इसको आइस बोलते हैं। ओके, बार्स, ठीक है, बार्स बेसिकली इंडियन म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक में भी होता है और ये रैप में भी होता है, लेकिन दोनों के अलग मीनिंग है, ठीक है। इंडियन म्यूजिक में एक बार मतलब एक लाइन, ठीक है, और जो हिप हॉप है उसमें एक बार मतलब 2 लाइन, ओके, ऐसा है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे जब आप इस फील्ड मतलब आपको जॉनरा पसंद आएगा, अब देखो किसी को ज़बरदस्ती तुम रैप नहीं सुना सकते, अगर उनको पसंद आ रहा है, उनको अच्छा लग रहा है सुनने में, तो वो सुनेंगे। जैसे मुझे अंग्रेजी सॉन्ग में नहीं आती थी बचपन में, लेकिन बेबी बेबी सुनते थे ना जस्टिन बीबर का, तो वही चीज़ है, मैं सुनता रहता था, फिर चीज़ें मैं समझने स्टार्ट किया। तो आप सुनिए और फिर आपको समझने का जब मन करेगा ना, आप खुद ही अपने आप घुसेंगे उसमें। अच्छा, इंडियन आर्टिस्ट आपको ज़्यादा पसंद है कि बाहर के आर्टिस्ट? ऐसा कुछ नहीं है, वही बताया ना, सबकी आर्ट अलग है। जैसे रोहन करेपा ने एक में बोला था, लाइक आर्टिस्ट नहीं आर्ट, तो ये है कि अगर मुझे बाहर का कुछ ऐसे पसंद आ जाए, मैं रशियन सॉन्ग्स भी सुनता हूँ, समझ में नहीं आते, लेकिन यार मेलोडी अच्छी लगती है, और फिर जो मतलब अगर जो बाहर के कुछ रैपर्स हैं, एमिनेम, उन लोगों को फ्लो अच्छा लगता है, यार कुछ नया मिला मुझे। फिर इंडियन आर्टिस्ट भी हैं, और भाई पाकिस्तान के भी हैं, तला अंजुम, तला यूनुस, तो मैं सबको सुनता हूँ। यही हो जाता है, मैं एक आर्टिस्ट फिक्स नहीं है कि मुझे ये आर्टिस्ट पसंद है या बाहर का ये आर्टिस्ट पसंद है, मेरा एक फिक्स है कि भाई मुझे आर्ट अच्छी लगनी चाहिए। आपने जो बनाया है, मुझे अचानक से अगर कोई गाना पसंद आ गया तो मैं उसे सुनूंगा, और इसलिए मैं किसी को फॉलो नहीं करता कि भाई बहुत लोग ऐसे बोल भाई रफ्तार का बीफ चल रहा है, ये चल रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं है कि क्या चल रहा है आसपास। मुझे ये पता है अच्छा उसने गाने बनाए हैं, देखते हैं, अच्छा लग रहा है हाँ सुनूंगा, प्लेलिस्ट में जाएगा, नहीं अच्छा लग रहा है नहीं जाएगा। अब मुझे आर्टिस्ट मतलब नहीं है यार, मुझे आर्ट से मतलब है बेसिक। ओके, ओके, तो वही अच्छा, जो आपने भी लेवल की बात की थी 100 मिलियन म्यूजिक, तो आप उनसे कैसे जुड़े थे? वही बताया था ना, लाइक मुझे पता चला था कि 100 मिलियन म्यूजिक एक लेबल है इलाहाबाद में, और वो आर्टिस्ट ढूंढ रहे हैं अच्छे, ठीक है। उसमें निर्वाणा है, फिर लाइक वेदांत लोग भी उनका काम कर रहे थे, मैं बार बार नाम सुना, मैंने बोला यार अब मुझे भी अभी नीड है पैसे की, एंड ऑल्सो कि मुझे बिलीव है कि अगर मेरा आर्ट अच्छा है और अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं आर्टिस्ट को, तो मुझे भी करेंगे, ठीक। तो यही चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है अगर इस फील्ड में, क्योंकि भाई अभी अभी मैंने घर पे बताया ना सपना तोड़ा, तो अब मुझे अब इस फील्ड को समझना पड़ेगा कि भाई मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। तो पैसा कौन देगा, लेबल देगा, ठीक है। लेबल ही गाने खरीदता है, तो लेबल के साथ जुड़ना तो ज़रूरी है, ठीक। अब मेरा ये था स्टार्टिंग से, मेरा मन था भाई मैं लेबल के साथ कभी नहीं जुड़ूंगा, लेकिन अब इस फील्ड में आ गया हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा क्यों था जो आप सोच रहे थे लेबल के साथ? लेबल साथ, लाइक मुझे ऐसा लगता था कि लेबल कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, फिर आप लेबल के लिए काम करो, अब जो आप अपना खुद का कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि आपको देखिए एक चीज़ है, जो सैलरी होती है ना वो एक ड्रग होता है, ओके, हाँ मेरे हिसाब से। ओके, अगर आपको सैलरी मिलने लगी तो आप क्रिएटिव करना छोड़ दोगे। यहाँ पर बहुत सारे सिनेमेटोग्राफर्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, मतलब जिनको सिनेमेटोग्राफी अच्छी नॉलेज है, उन्होंने पढ़ाई की है। क्या जो इंसान कैमरा पकड़ता है सिनेमेटोग्राफी, मतलब जो भाई सोनी अल्फा ये सब खरीद लेता है, क्या वो ये सोच के खरीदता है भाई फ्यूचर में एक से एक शादी शूट करूंगा, नहीं ना, वो सोचता है मैं कुछ क्रिएटिव करूंगा। लेकिन होता क्या है, आधे ज़्यादा सिनेमेटोग्राफर किस में है, वेडिंग में। रीज़न पैसे वहीं से आ रहे हैं ना, ओके, तो वही है, सैलरी एक ड्रग है, वो करना ही पड़ता है, ठीक। मैंने यही सोचा था, लेबल के साथ भी एक हिचक थी मेरी कि यार फिर मैं अपना कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लेबल ने मुझे नॉन एक्सक्लूसिव साइन किया, यानी मैं अपना भी, मुझे फ्रीडम है, मुझे जो एक्सप्लोर करना है करो, उनको बस गाने से मतलब है, वो गाना लेंगे और उसमें मुझे सपोर्ट करेंगे, और मैं अपना भी सेपरेट ग्रोथ करता रहूँगा। मुझे ये पसंद है कि मैं सेपरेट भी ग्रोथ करता रहूँ, मैं आपके लिए भी करूँगा, तो वही चीज़ है, इसलिए मुझे 100 मिलियन के साथ जुड़ना अच्छा लगा। ओके, तो काफ़ी सारे आपने स्टेज शो वगैरह करे हैं, हाँ, है ना, तो कौन सा बेस्ट एक्सपीरियंस था और कौन सा वर्स्ट एक्सपीरियंस था? लाइक अपने दिल की बात बताऊं या फिर मतलब ऐसे प्रोफेशनली जो बताना चाहिए? हाँ, एक पहले दिल की बता दीजिए। पहले प्रोफेशनली बताता हूँ, ओके, ठीक है। IIT कानपुर वाज माय बेस्ट स्टेज, ओके, अच्छी खासी क्राउड, और भाई मतलब लौंडे भाई कॉलेज के, सोचो IIT कानपुर सपना होता है, घर वालों को होता है पढ़ाई लिखाई करो IIT जाओ, ठीक है। मैं पहुंच गया और वहां पर भाई IIT वाले स्वागत कर रहे हैं, मेरा सलाम निकल जा रहा है, अरे भाई तुम IIT है ना, तो मुझे मेरा क्या स्वागत कर रहे हो, ठीक है।
तो वो चीज़ थी। और भाई बहुत अच्छी क्राउड और बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी। भाई ये देखे मैंने, अंदर ही पिज्ज़ा हट, अंदर ही डोमिनोज, मैंने बोला यार ये सपने हैं। तो मैं कॉलेज का वो लाइव जो देखना होता है ना, कि लाइक एक सपना था, इसमें कभी नहीं घुस पाता, लेकिन अब घुसा, तो वो चीज़ अच्छी लगी। एंड अगर पर्सनली पूछोगे इलाहाबाद में अगर कोई स्टेज मुझे पसंद आया तो गर्ल्स हाई स्कूल में अभी मैंने परफॉर्म किया था। अच्छा भाई अच्छा, स्टेज पे 1000 लड़कियां सामने, ये आपकी दिल की बात थी। ये दिल की बात थी, ठीक है। लेकिन अब जैसे वहां पर रहता है, ऐसे तो पीछे पीठ पीछे बहुत फ्लर्टी हो, ये सब बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअली होता कि जब स्टेज पे जाते हैं ना, आप जैसे मैं बहुत सारे शूट मॉडल्स के साथ किए, लेकिन आप जब करने लगते हो तो वो जो खुराफाती जो लड़कों वाला दिमाग होता है हट जाता है, ठीक है, उसमें रहता है प्रोफेशनलिज्म। तो हाँ, जब तक स्टेज के नीचे था वो भाई 1000 लड़के वो, लेकिन स्टेज पे गए एकदम प्रोफेशनल, लेकिन अच्छा लग रहा था। लाइक वहाँ पर फैन फीलिंग आई कि भाई सब लड़कियां लड़के वो सब जो भी है, सब भाई मतलब चिल्ला रहे, मेरे हुट कर रहे हैं मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मतलब पूरा स्टेज सेलिब्रिटी वाइब्स। तो वो सेलिब्रिटी वाइब्स आई। तो लाइक वो उस समय फील हुआ कि यार कुछ तो कर रहा हूँ लाइफ में, तो वो इसलिए मुझे अच्छा लगा। THS और ये फिर TEDx भी किए कुछ। TEDx में ये था कि मतलब 3-4 TEDx कर लिए, तो कुछ में अच्छे एक्सपीरियंस, कुछ में खराब TEDx में भी अभी आएंगे, काफी इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है। हाँ, लाइक TEDx काफी इंटरेस्टिंग नहीं कहूँगा, लाइक हाँ है, थोड़ा बहुत है, ओके बट हाँ सही है। ओके। अच्छा, तो इसके बाद यही TEDx वाला ही पॉइंट है। ओके, तो अब TEDx से बातचीत कैसे चालू हुई सबसे पहले? क्योंकि मैंने आपके इंस्टा पे देखा है कि आपने 3-4 TEDx करके रखे हैं। हाँ, तो कैसे बातचीत चालू हुई? ये काफी इंटरेस्टिंग है। ओके। मैं ऐसे ही एक कैफे में घुसा था, मुझे भूख लगी थी, ऐसा कुछ था नहीं, भूख लगी थी, बगल में एक भैया बैठे थे, तो फिर वही हम जब फोन चला रहे थे, बोले अच्छा, फिर वैसे कुछ बात हो रही थी, शायद कुछ पास करना था, भाई पास कर दो, और भाई क्या करते हो, पढ़ाई करते हो, हम बोले आर्टिस्ट है, मतलब रैप अप करते हो, अच्छा रैप अप करते हो, मेरे लिए करोगे, हाँ, बोले पैसा मिलेगा, तो बोले नहीं पैसा नहीं मिलेगा, हम बोले खाली है कर देंगे, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे बात हुई, फिर उसके बाद मतलब उन्होंने बोला ठीक है ये नंबर है, और अभी मतलब तुम्हारा पोस्टर वोस्टर बना लेंगे। फिर वो जाने लगे, हम बोले भैया वैसे कौन सा मतलब है, क्या प्रोग्राम है, कहाँ है? NCZCC में। हम बोले क्या नाम है? TEDx। मैंने समोसा खाते खाते TEDx में साइन हो गया। तो फिर उसके बाद मतलब ऐसे ही ये स्टार्ट हुआ, तो उनको भी कुछ मतलब आइडिया नहीं था कि कैसा आर्टिस्ट है, उनको बस ये चाहिए था कि लाइक एक बार मैंने सैंपल दिखाया कि हाँ मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लाइव देखा, उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि अब जब भी TEDx होगा मैं आपको फॉर श्योर बुलाऊंगा। ओके। और फिर मुझे लगा ठीक है ये तो सब बोलते हैं, बट फिर सेकंड कॉल आया कोटा से, राजस्थान में TEDx हो रहा था, और वहाँ पर भाई वो बेस्ट एक्सपीरियंस था TEDx वाले में, बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा वो था। बताइए उसके बारे में। हाँ, वहाँ कैसे फीलिंग थी वो सब चीज़ें? लाइक कोटा में गया, और पहली बार तो कचौड़ी खाई, जो बहुत कोटा फैक्ट्री देखता था तो कचौड़ी बड़ा सुनता था, मैं कचौड़ी। हाँ, मुझे पता नहीं, मैंने कभी भरी हुई कचौड़ी खाई नहीं थी कभी। अच्छा अच्छा। हाँ, वो फर्स्ट टाइम था, मैंने अच्छा बढ़िया आइटम है यार। इसके बाद यहाँ आके मैंने काफ़ी बार खाया, तो ये सब हुआ, फिर वैसे स्वागत वागत अच्छा हुआ और ये सब, और फिर लाइक एज एन आर्टिस्ट ट्रीट कर रहे थे। TEDx में एक चीज़ है कि इतने बड़े बड़े लोग आते हैं ना, आप किसके साथ खड़े हो आपको पता नहीं रहता। मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, पूछ रहे हैं कि क्या करते हो, मेरा रैपिंग में मेरी तारीफ कर रहे थे, हमको लगा यार तारीफ कर रहे थे कोई छोटे आदमी होंगे। ठीक है, फिर हम बोले अच्छा आप क्या करते हैं भैया, ठीक, तो बोला लाइक मेरा 6000 करोड़ का बिजनेस है। मैंने बोला सर, मेरे भैया, सॉरी मैंने आपको भैया बोला, आप सर है। कोई नहीं पता रहता भाई, कोई मिस UK है, और मतलब मिस यूनाइटेड किंगडम, और लोग ये सब खड़े हैं, वो पता ही नहीं है। तो TEDx में ये चीज़ होती है कि भैया सबसे नमस्ते करके बात करो, कोई भरोसा नहीं कौन क्या निकले। फिर TEDx में वहाँ पर कोटा में भी बहुत बड़े बड़े लोग आए, एंड आशु गाय सर, और मतलब ऐसे ऐसे जिनको मैं ऐसे यूट्यूब पे देखता था, एक्सपेरिमेंट करते थे बच्चों के साथ, तो उन सबसे मैं अच्छा मिला, आशु गाय सर, और उन लोग से मिला, तो लाइक बहुत अच्छी पर्सन, मतलब उनकी पर्सनैलिटी, कुछ लोग की पर्सनैलिटी होती है लाइक विकेट सनी, मीटरॉयड, आशु गाय सर, मतलब इन लोग को जब मैं देखता हूँ ना, वो जब एंट्री करेंगे जैसे पैंथर, ये एंट्री करेंगे ना, खुद ही अपने माइंड में आ जाता है भाई वो बंदा सेलिब्रिटी अलग ही चमकता रहता है, और वो चीज़ मुझे लगी वहाँ पर। तो उनके लिए मैं एक आर्टिस्ट था, मेरे लिए वो सेलिब्रिटी थी, तो मतलब वो चीज़ थी। तो एज बराबर ट्रीट करना, जिनको मैं देखते देखते बड़ा हुआ हूँ उनको बराबर ट्रीट करना। फिजिक्स वाला के फाउंडर मेंबर्स मिले, वो लोग जो है बोल रहे थे यार तुम आर्टिस्ट हो, उनसे अभी भी कांटेक्ट में रहता हूँ, तो लाइक ये सब चीज़ें, तो वो अच्छा लगा TEDx में। और वहाँ पर बच्चे, भाई मेरा ये हुआ था, उनको फ़ोटो खिंचवानी थी मेरे साथ, मैंने बोला ठीक है भाई, मैं तो अभी नया नया आर्टिस्ट हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है फ़ोटो खिंचवाना, तो मैंने बोला ठीक है बाहर दूँ, बाहर खींचते। मैं गया बाहर, आधा ऑडिटोरियम मेरे पीछे आ गया फ़ोटो खिंचवाने, अंदर से एक मतलब जो वॉलंटियर था उसको आना पड़ा, मुझे ऐसे पकड़ा है सबसे बचा के, वहाँ हाथापाई होने लगी थी। अच्छा, मुझे वैसे बचा के मुझे ग्रीन रूम ले गया है कि भैया अभी अकेले मत निकलिए, हम लोग के साथ।
तो मैंने बोला ये है सेलिब्रिटी वाली फीलिंग। तो वो सब चीज़ें हुई। ओके ओके। हाँ। अच्छा, पैंथर भैया से आप मिले थे जब, हाँ कैसा एक्सपीरियंस था? भाई, अब मैं लाइक बहुत पर्सनली पैंथर भैया को जानता नहीं हूँ, तो एज अ फैन भाई लाइक था कि यार फैन मूवमेंट था ना, अरे पैंथर भैया के साथ फोटो। तो वही है मेरा सबके साथ ही, लाइक जिनको मैं जानता भी हूँ उनके साथ भी रहता है भाई। मैं जितनी बार मिलता हूँ मेरा उतनी बार ही होता है, अरे विकेट सनी भाई आया, विकेट सनी भाई। तो वो चीज़ है, एक्साइटमेंट रहती है। तो पैंथर भैया के साथ भी ऐसे ही था, और बहुत अच्छे हैं, लाइक बात कर रहे थे, बहुत अच्छा थे। अच्छा, और कौन कौन ऐसे आर्टिस्ट जो काफ़ी अच्छे मुकाम तक पहुँचे उनसे आप मिले हो? वैसे लाइक कहीं ना कहीं किसी ना किसी से एक टाइम पे कनेक्टेड रहे, ओके। लाइक बात या तो बात हुई है तो कुछ हुआ है, ठीक है। जब विकेट सनी भैया ही है, वैसे ही हम लोग एक दिन लाइव थे अचानक से, वो से मस्ती लेने के लिए ऐसे ही लाइव आ गए। हम बोले क्या करें, बोले बस स्टेज पे जाने वाला हूँ, सोचा तुमसे मिल लूँ। हम बोले अरे भाई तो अचानक से भाई पूरा, फिर वो बोले ये देखो आर्या बैठी है, ये देखो सुपर मानिक भाई बैठे हैं। मैंने बोला ओ एक ही बार में इतने सेलिब्रिटी मैंने देख लिया, सब हाई कर रहे हैं ये सब। फिर उसके बाद ये हुआ, और पैराडॉक्स भाई से पहले बात होती थी, मतलब लाइक हम लोग 1 मिनट रैप चैलेंज में एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते थे। मैं प्रिंस म्यूजिक है उसके साथ कोलैब था मेरा, और फिर वहाँ से पैराडॉक्स से कनेक्शन था। अच्छा अच्छा। तो कभी कभी मतलब ऐसे मैसेज आता था, मैं उसको गाने भेजता था, तो मुझे गाना भेजता था। एक बार कोलैब की बात किसी ने, मैंने कोई स्टोरी डाली थी किससे कोलैब करो, तो कुछ लोगों ने बोला पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स ने भी मैसेज किया कि हाँ भाई देखता हूँ, मेरा थोड़ा बोर्ड्स चल रहा है, उसके बाद जो सीन बनता है करते हैं। फिर कोरोना आ गया, फिर हसल आ गया, तो फिर Okay. अब मेरा वो बनता नहीं। अब मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊंगा तब मेरा भाई कोलैब के लिए फिर से पूछना बनता है। ओके। लाइक मैं क्यों जबरदस्ती क्यों करूं यार किसी के साथ ना, लाइक वो बंदा आर्टिस्ट है यार, अच्छा। अब मुझे जब लगेगा कि हाँ मैं उस लेवल पे हूँ, तब मेरा कोलैब करना पड़ेगा। बहुत लोग मैंने देखा है कि लाइक मुझे भी मैसेज आता है, और या फिर बड़े आर्टिस्ट को मैसेज करते हैं भाई मेरे साथ कोलैब कर लो। क्यों कर लूँ भाई सीधी बात है ना, आप उस लेवल पे पहुंचो या फिर आप मुझसे आगे निकलो, तब मेरा भी मन करेगा कोलैब करने का। तो वही है, तो मैं पैराडॉक्स से फिर से कभी मैंने, मे बी वो कोलैब के लिए रेडी हो जाए, लेकिन मैंने फिर से कभी इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे लगा कि यार मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है, तब मे बी हम लोग कोलैब करें। पैराडॉक्स भैया एक ऐसे रैपर, एक ऐसे आर्टिस्ट है जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद थे, और मैंने हसल देखना स्टार्टिंग उनके रैप से किया था। हाँ ये पैराडॉक्स भाई तो मेरे को आपसे मिल रहा है। भाई हाँ पैरा भाई का ये ना, लाइक हम लोग तो काफ़ी टाइम पहले जान रहे हैं, हसल से वो वायरल हुए, लेकिन भाई उनका अंडरग्राउंड में पहले से नाम बहुत हो गया था। ओके। हाँ वो बंदे ने ऐसे ऐसे सॉन्ग निकाले, शीशा निकाला, अमेजिंग सॉन्ग। लाइक उस बंदे का लाइक वे ऑफ थिंकिंग बहुत आउट ऑफ द बॉक्स होता है, वो ऐसी मेलोडी बना देगा, वो आपको हुक कर जाएगा, वो ऐसा बंदा है। ओके। और उसका जॉनरा प्लस उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन की, मतलब भाई कुछ फिक्स नहीं है, वो क्या कर दे, ठीक है। ये इस तरह के आर्टिस्ट मुझे अच्छे लगते हैं। मैं पैराडॉक्स एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है, क्यों मतलब वो क्या करने वाला है, क्योंकि भाई वो कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स ले आएगा, ठीक। ये चीज़ें होती हैं यार, इस तरह के आर्टिस्ट बहुत पसंद है। ओके। तो यही मेरा जो क्वेश्चन था पहले का कवर हो गया कि कैसे आर्टिस्ट आपको पसंद है। हाँ तो एक लाइक पैराडॉक्स, हाँ बहुत मतलब और भी आर्टिस्ट हैं, सब ऐड है ये सब है। और फिर मृणाल्दी से पहले बात होती थी, मुझे पता ही नहीं था मृणाल्दी भी आई है हसल में, अभी अचानक से पता चला था। ओके। मृणाल्दी से लाइक मैंने बोला यार इनको तो मैं जानता हूँ, फिर मैंने देखा हाँ चैट होती थी हम लोग की, तो उसमें लाइक मृणाल्दी को मैं अपने गाने भेजता था, वो कमेंट करती थी कि जय मतलब हाँ बहुत बढ़िया जा रहा है, कुछ बताती थी, हम कुछ सजेशंस देती कि इस चीज़ को और बेटर कर सकते हो, लेयरिंग कर सकते हो। डोरिटो मेरा जब पहला सॉन्ग आया था, मैंने उनको भेजा दीदी ये कैसा है, तो उन्होंने बताया था उस चीज़ को, तो पहले बातें होती थी। मुझे काफी अच्छा कर रही है ना, कैसे क्लासिकल करके लाइक फिर उसको मृणाल्दी भाई बहुत वही बोल रहा हूँ ना, हसल से जो लोग फेमस हुए हैं मैं उनको पहले से ही जान रहा हूँ, मैं पहले से ही रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने उनको आर्ट करते हुए देखा। मृणाल्दी का लाइक हसल से आने से पहले मैंने बहुत सारे गाने सुने हैं। एक उनका बहुत अच्छा लगता है मुझे, तन्हा ज़्यादा खुश हूँ मैं, लाइक बहुत अच्छा है, कभी सुनाऊंगा मैं, हाँ हाँ। बहुत प्यारा गाना। ओके। अच्छा, तो हसल की बात यहीं पे आई है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो अभी पहले सीजन था, सीजन 2 वाला, पहले और सीजन लाइक सीजन 1 है, सीजन 2 इसके पहले, हाँ, हाँ। जो करंट सीजन से पहले वाला, हाँ तो उसमें बेस्ट आपको कौन से आर्टिस्ट लगते थे यार जिनको आप सबसे ज्यादा सुनते थे? जिसको मैं सबसे ज़्यादा सुनता था, लाइक सुनने में तो हाँ मैंने ये बता सकता हूँ किससे सबसे ज़्यादा, लेकिन अगर आप बेस्ट की बात करोगे तो भाई मुझे नहीं लगता है कोई क्राइटेरिया है बेस्ट, बिकॉज देखो हर आर्टिस्ट का एक मतलब जॉनरा होता है, ठीक है। हर आर्टिस्ट कोई हार्डकोर बहुत अच्छा करता है, कोई लोफी बहुत अच्छा करता है, और मतलब ऐसे ऐसे सबका, कोई कमर्शियल बहुत अच्छा करता है। तो हम बेस्ट बोल के बाकी आर्टिस्ट की तौहीन नहीं कर सकते। रीज़न क्या है कि भाई सबका अपना अपना वे ऑफ मेकिंग है ना, लाइक सब लोग अपनी अपनी तरह की आर्ट देते हैं, वही है ना, आर्ट नहीं आर्टिस्ट नहीं आर्ट। तो भाई सबका अपना अपना अलग अलग स्टाइल है, तो मैं ये नहीं कह सकता बेस्ट कौन है। हाँ मैं जिनको सुनता था, पैराडॉक्स हो गए भाई, ग्रेविटी हो गए, विकेट सनी भैया हो गए, उसके बाद आर्या, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट सभी को सुनता था, ओके। भाई हो गया, तो ये चीज़ है।
ओके। अच्छा, जो करंट जो अभी चल रहा है सीजन, हाँ। उसमें आपको कौन से पसंद है? लाइक भाई जैसे मीटरॉइड भाई बाहर हो गए भले, लेकिन जितने लोगों से मैंने फीडबैक लिया, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरे सिटी से, बट ये चीज़ कि छत्रपति जो उसकी मतलब थी परफॉर्मेंस, उसके बाद उसका बाहर जाना लाइक मुझे नहीं समझ में आया था। मे बी उनका पहले से ही हो कि हाँ यार जो वो फर्स्ट परफॉर्मेंस में ही एक माइंडसेट बन गया था, लेकिन भाई मीटरॉइड ऐसा बंदा था जिसने छत्रपति किया, उसके बाद अभी उसका एक रिसेंट सॉन्ग है आज़ाद, ये बंदा डिजर्व करता था लाइक वहाँ आगे तक जाना। ओके। एंड पोएट साहब भाई भी इलाहाबाद से हैं, ये होगा, लेकिन उनसे बेस्ट फ्री स्टाइलर मैंने नहीं देखा। पोएट साहब भाई को मैं पहले से जान रहा हूँ, लाइक अभी से नहीं कि जैसे हसल से, उनसे पहले ही जान रहा हूँ। ही इज़ द बेस्ट फ्री स्टाइलर आई नो। ओके। लाइक मैं पूरे लाइक इंडिया में बात कर रहा हूँ, इंडिया लेवल पे इतना तगड़ा फ्री स्टाइलर नहीं। जब उन्होंने फ्री स्टाइल किया, मैं यही सोच रहा था, वो जब रैप निकाल रहे थे हसल में, दो एपिसोड 3 एपिसोड मैंने देखा, मैंने बोला यार ये फ्री स्टाइल क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब बेस्ट तो इनका यही है। फिर जब वो मतलब उसमें एलिमिनेशन वाले राउंड पे आए, तब उन्होंने जब फ्री स्टाइल किया है भाई, ईपीआर पागल हो गए थे, लाइक उनके आंसू आ गए थे, मतलब उस तरह की चीज़ देखना। ओके। मैं वो दिखाता है कि वो कितने अच्छे फ्री स्टाइलर हैं, एंड आई रिस्पेक्ट हिम। पोएट साफ हो गए, मीटरॉइड हो गए, उसके बाद लाइक पर्सनल फेवरेट जो मैं बताऊंगा, उदय। ओके। उदय इज़ माय पर्सनल फेवरेट। फिर मृणाल, ठीक, उसके बाद गौश, ठीक, ये मतलब अब बेसिक भी अच्छा है। अब ये है कि बहुत लोग भाई जज करते हैं हसल में, ऐसे बहुत लोग बोल रहे होंगे ना, तुमने भी सुना होगा कि अब हसल वो वाली चीज़ नहीं रह गई, अब जो ज़्यादातर इंडियन आइडल की तरह बन गया है, अब ज़्यादा शो नहीं है, ऐसे मैंने बहुत सुना है। बट भाई तुम लोग जितना भी बोल लो, मैं देखूंगा हसल। रीज़न जानते हो क्या है? ओरिजिनल देखने के लिए मिलता है ना भाई। और कौन सा शो है जिसमें तुम्हें ओरिजिनल सॉन्ग्स मिल रहे हैं? कौन ऐसा शो है? कोई शो नहीं है। यहाँ पर आपको सब ओरिजिनल कंटेंट मिल रहा है, यहाँ पर लोग कुछ नया लेके आ रहे हैं। भले ठीक है, हो सकता है वो आपके लिए रैप ना हो, या फिर हो सकता है वो आप लोग के लिए सिंगिंग हो, बट कुछ ओरिजिनल मिल रहा है ना, मुझे नया चाहिए यार, तो मैं देखूंगा हसल। आई लव हसल, वही है। ओके। तो विकेट सनी भैया को आप कैसे जानते थे, और उनके साथ जो एक्सपीरियंस रहता है हाँ, कैसे रहता है? लाइक मैं आत्रे में पढ़ता था, प्रतापगढ़ का हूँ मैं बेसिकली, मैं इलाहाबाद का नहीं हूँ, मैं अच्छा, प्रतापगढ़ से मैं जो इनिशिएट हुआ था, इनिशिएट क्या हुआ था, मतलब मैं पैदा मानधाता में हुआ था, हाँ। बट मैं प्रतापगढ़ में रहता था, अब मैं इलाहाबाद आ गया हूँ। ओके। ठीक, तो प्रतापगढ़ में हम लोग के स्कूल का एनुअल फंक्शन था, एंड उसमें विकेट सनी भैया और नौशाद सर, DX ट्रांसफॉर्मर्स एक डांस क्रू है, तो वो लोग आए थे। और मतलब तब से मैं जान रहा हूँ, ठीक, मैं एक्चुअली डांस उस समय बताया था ना, उस समय डांस करता था, तो मैं उनको जो देखता रहता था इंटरनेट पे कि अरे भाई इतना अच्छा वीडियो, ये लोग इतना अच्छा डांस करते हैं, कि प्रतापगढ़ में भी हिप हॉप उतना नहीं था उस टाइम, ठीक, तो मैं देखता था, मज़ा आती थी। फिर उन लोग से मिला, पहले से ही रिस्पेक्ट करता था, उसके बाद वो लोग मिल भी गए। फिर मैं जब वर्कशॉप करने, जब इन लोग की वर्कशॉप लगती थी, मैं प्रतापगढ़ से इलाहाबाद आता था सिर्फ अच्छा, एक दिन अच्छा। हफ्ते में, पापा के साथ, पापा हमको वहाँ छोड़ दो, एक बार डांस क्लास है, तो ये सब करता था। तो वहाँ से मतलब हम मुझे नेम बाय नेम पहचानने लगे विकेट सनी भैया। और वो ऐसे इंसान है कि लाइक इतनी डाउन टू अर्थ, मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं भी अगर उनकी जगह होता ना, मैं इतना डाउन टू अर्थ रह ही नहीं पाता भाई, वो फेम चढ़ ही जाती है। ये इस तरह बात करते हैं, वो इतना अच्छा बात कर देते हैं भाई, अगर तुम्हारे साथ बैठे हैं ना, तुम्हें वो बिलीव दिला देंगे तुमसे बेस्ट कोई है ही नहीं। अच्छा। लाइक मैं बता रहा हूँ, मैंने जब रैप स्टार्ट किया था, मैंने उनको सुनाया था, तो उन्होंने बोला कि लाइक जो है भाई बहुत सही जा रहे हो, इसमें ये चीज़ें सही कर दो, बाकी तुम फटोगे भाई, बहुत तगड़ा कर रहे हो। और फिर अब मैं वो रैप सुनता हूँ ना, मैंने सोचता हूँ ये रैप सुन के मैं खुद को जो रिजेक्ट कर देता उन्होंने, लेकिन भाई सोचो, उन्होंने जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया, उन्होंने ये भी बताया हाँ कमी है, उन्होंने ये भी बताया कि हाँ तुम अच्छा करोगे, तो वो एनकरेज किया उन्होंने, ठीक। तो ये चीज़ है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, या तो बोल देते हैं खराब है, या तो बोलते हैं अच्छा है, लेकिन कोई ये नहीं बताता क्या खराब है, करेक्शन क्या कर? हाँ क्या खराब है। उन्होंने मुझे उस पर भी गाइड किया, प्लस उन्होंने बोला कि भाई तुम करते रहो, उनकी वजह से भाई मैं करता रहा, इसलिए एक अलग ही रिस्पेक्ट है। और वो मतलब मुझे स्पेशल उन्होंने फील कराया, अगर उस समय नहीं करवाया होता ना, तो मे भी मैं ये नहीं होता, मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। उन्होंने उस टाइम स्पेशल फील करवाया जब मैं स्पेशल नहीं था, तो अब तो भाई मैं स्पेशल हूँ, तो हमेशा रिस्पेक्ट है यार, वो मेंटोर है। ओके। ओके। अच्छा, आपने एक हसल 2.0 साइफर करके हाँ IIT कानपुर में किया था, हाँ उसकी स्टोरी बताइए, कैसे आपको वहाँ जाने का मौका मिला? भाई, इसमें भी विकेट सनी भैया को ही श्रेय जाता है। ओके। लाइक एक दिन अचानक से मैसेज आता है कि प्रखर तुम कानपुर जा रहे हो। हम बोले कुछ काम है क्या भाई, मैं कभी गया नहीं अकेले, मतलब बताइए, हम फिर देखते हैं। तो बोले एक शो है वो करना है। हम बोले ठीक है। फिर उसके बाद परितोष सर का फ़ोन आ गया, परितोष सर टू द कल्चर के हैं, ठीक है, और उनका जो कॉल आया, एंड जो हसल की टू द कल्चर जो है, हाँ उसमें तो लाइक उनका कॉल आया, उन्होंने बोला कि हम लोग कार भेजेंगे, MTV हसल का एक शो हो रहा है।
मैं थोड़ी देर ब्लैंक, ठीक है। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने बोला ठीक है कल एक कॉल आएगा, मतलब कॉल मत छोड़ना, वेट करना। मैं सोया ही नहीं, कॉल नहीं आया, मैं सोया ही नहीं। अच्छा। हाँ, मैं रख रहा, उसके बाद मैंने मैसेज किया भैया आप सो जाएं, मतलब हम थोड़ा थक गए हैं, कॉल नहीं आया। अरे अबे सो तो जाओ तुम सो जाओ, मतलब कॉल आएगा तो देख लेना, वो ऐसे इस टाइम नहीं आएगा, कभी भी आ सकता है, हाँ। आएगा बस ऐसे मतलब बात कर लेना, ठीक। मैंने बोला ठीक है भैया तो फिर मैं सोया फिर उसके बाद अगले दिन झूले में बैठा हुआ था, फिर कॉल आता है झूले पे। भाई जिस समय अच्छा, मुझे वैसे झूले से डर लगता है, जब नीचे आता है तो अजीब सा लगता है, हाँ, उस टाइम कॉल आया और मैं कॉल नहीं छोड़ने वाला था, मैंने कॉल उठाया, हेलो ऐसे जा रहा है, ठीक। तो ऐसे मैंने बात की, हाँ तू कल ही आना। बोले कल ही आना, हमको लगा 2-3 दिन पहले पता चलेगा शो के। बोले कल ही आना है, सुबह कार आ जाएगी। हम बोले ठीक है ठीक है, पेन ड्राइव में गाना ले आना। फिर उसके बाद हम लोग भागे, जूडियो बंद, सब भाई कपड़ा ही नहीं है। फिर एक दोस्त का कपड़ा, उसने मुझे कपड़े, भाई वैभव एक दोस्त है, एंड उसने भाई बहुत हेल्प की है, लाइक Okay. बचपन से ये दोस्त हैं, उसके साथ मैंने म्यूजिक थोड़ा बहुत किया था, इसलिए मुझे बीट पकड़ना ये सब थोड़ा बहुत आता है। वो कैसे बजाता था, तो बचपन से ऐसे दोस्ती है। ओके तो उस बंदे ने मुझे अपना कपड़ा दिया, बोला जाओ 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 तो फिर मैं जब गया वहाँ, थोड़ी देर कार में सोया, नींद पूरी की, और उसके बाद वहाँ पहुँचा। भाई अमेजिंग एक्सपीरियंस है, लाइक गजब था। और भाई जब वो हो गया ना पूरा, तो फिर उसके बाद वापस लौट रहा था कानपुर से, एंड एक स्टोरी देखी मैंने MTV हसल के पेज पे, ठीक है, उसमें मैं था। अच्छा। और मैंने वो स्टोरी देखी, मेरे साथ काली रात भी गया था, अच्छा, ठीक है, अच्छा। काली रात पीछे बैठा हुआ था कार में, स्टोरी देखी, मैं ऐसे सिर नीचे रखा हुआ था, ड्राइवर सोचा सो गए, तो काली रात बोल रहे हैं भाई गाड़ी रोको। तो फिर ड्राइवर बोले क्या हो भैया, काली रात बोले नहीं गाड़ी रोको, उसको बाहर निकलने दो। बाहर निकले, बहुत रोए, लाइक 3 साल मैंने घिसा सिर्फ इस स्टोरी पे आने के लिए। आज ओके। लाइक MTV हसल के पेज पे मेरा नाम, लाइक वो मतलब वो सपना होता है ना यार, कि भाई मैं वो शो में, मतलब मेरे लोग चले गए लेकिन कभी वो नहीं आया, तो मैं वो देख रहा था भाई, वो देख के स्टोरी ना, तो थोड़ा सा वो लगा। फिर मैं बाहर निकला, भाई चांद देख रहा था, मैं बोल रहा था वो है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। लाइक कि पहली बार अगर कभी ऐसा हुआ स्टेज के लिए, मतलब रोया भाई मैं, वो लोग ड्राइवर को कुछ नहीं समझ में आ रहा, उसको क्या ही पता मैं कहाँ गया था, लेकिन काली रात समझ रहा था। काली रात बोला भाई जी लो जी आराम से 15 मिनट रो लो खुल के, उसके बाद चलो। ओके। फिर वहाँ से गए। तो भाई वो एक्सपीरियंस तो हमेशा रहेगा, और थैंक्स टू विकेट सनी भाई, वहाँ मतलब जाने उन्होंने बस ये तब मुझे एक ब्रेक दिया, कि लाइक मुझे एक गाइडेंस दी कि हाँ जाओ, मैं तुम्हारा नाम डाल दे रहा हूँ, बेइज्जती मत कराना और मैंने लाइक मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैंने भाई नाम रखा, मैंने Okay. इलाहाबाद को रिप्रेजेंट किया। तो ये चीज़ है। तो कभी एक मौका, इंसान एक मौका मिलता है, आप उस मौके में अपने आप को साबित कर लो। उसके बाद ये नहीं है कि भाई डिपेंडेंट हो जाओ कि हाँ उसने एक मौका दिया वो 10 मौके देगा। क्यों विकेट सनी भैया मेरे ऊपर अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट करें? उन्होंने मुझे एक मौका दिया, मैंने अपने आप को साबित किया, उसके बाद मैंने 20 स्टेज अपने दम पे किए, ओके। ठीक है। उसके बाद मैंने कई स्टेज, ये नहीं कि हर चीज़ में भैया एक और शो दिलाए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। तो ये होता है, यही चीज़ करनी चाहिए इंसान को, अगर एक मौका मिले आप जो उसमें खुद को साबित करो, और उसके बाद अपने दम पे सब करो, ठीक है। आपको एक हेल्प चाहिए, जो हेल्प होती है वो इंसान कर देता है, उसके बाद ये नहीं कि आप उस स्पून फीड करता रहेगा आपको ज़िंदगी भर। तो ये चीज़ ओके। तो सम बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू रैप हम लोग पूछने जा रहे हैं, ओके। जो कि काफ़ी इजी होगा आपके लिए, क्योंकि आप रैप पे ही काफ़ी नहीं चीज़ें नहीं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता मुझे भी नहीं पता होते। ओके। तो काफ़ी सारे टर्म्स होती है जैसे रैप में, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जो सीखा ही हमने। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं कि रैप, जैसे कि हम लोग को पता है कि पोएट्री प्लस रिदम हाँ से रैप बनता है। तो एक आदमी, जैसे वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरीज होती है ना, कैसे सिलेक्शन करना होता है एक रिदम पे बैठाने के लिए। आप बेसिकली रैप कैसे बनाते हैं, आपका क्या स्टाइल है? मेरा ये है कि सबसे पहले तो किसी चीज़ से इंस्पिरेशन चाहिए, ओके। लाइक मतलब ऐसा नहीं है, मैंने बहुत, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो नए रैपर्स आते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ राइमिंग पे फोकस करते हैं, ठीक है। मैंने तुझको ये दिया, कैसे मेरा कपड़ा सिया, मतलब कुछ भी, बस उनको राइम करना चाहिए, ठीक है। उनको वो फिर वो लगता है रैप हो गया, ओके। ठीक है। वो किसी एक चीज़ पे मतलब वो अडिग नहीं रहते हैं कि मतलब एक चीज़ पे सेट रहे, ठीक है, कि यही एक स्टोरी है, इसी स्टोरी लाइन पे चल रहा है। ये पहली गलती होती है। हाँ। तो सबसे पहले मैं इंस्पिरेशन ढूंढता हूँ कि लाइक मुझे रैप अगर बनाना है तो मुझे किस चीज़ पे बनाना है। तो ज़्यादातर स्टार्टिंग लोगों की होती है, लोग लिखना तब शुरू करते हैं उनका दिल टूटता है, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। हाँ, हाँ अब तो हार्ड टॉपिक पे लिखता हूँ, बट अच्छा। ऐसे ही हार्ट ब्रेक और इन समय से उस समय था, बचपना था, तो वहाँ से स्टार्ट की बात है ये। किया। अरे 5वीं में होंगे यार अच्छा बहुत तेज से तो वो चीज़ तो मतलब वहाँ से मैंने स्टार्ट किया लिखना।
तो फिर मतलब ये ना उस समय टॉपिक मिल गया, तो अच्छा प्यार, ठीक है, अब इसी पे लिखना है। तो ये चीज़ है कि एक पहले एक टॉपिक सेलेक्ट कर लो भैया, इधर उधर मत जाओ, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर चले जाते लोग, एक पे रहो, ठीक, इंस्पिरेशन मिल गई, एक टॉपिक मिल गया, ठीक है, मान लो जैसे मेरा एक रैप है ज़ात। मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना हाँ, चाहता हूँ कि जितने भी अभी तक मैं जितने शूट्स ले चुका हूँ रैपर्स के साथ जो पॉडकास्ट किया है, हो सकता है कुछ कुछ अभी आउट नहीं हुए, कुछ मेरे पास अभी रखे हैं, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग इंस्पिरेशन की बात करते हैं कि स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि दिल टूटता है भाइयों का, हाँ यही होता है एग्जैक्टली। ये कैसे, मतलब कि इसी से पोएट्री, जैसे लोग शायर बनते हैं तो वो कहते हैं, वो भी कहते हैं कि मेरा दिल टूटा था इसलिए मैं शायर बना, तो इसमें भी रैप पे भी यही हो रहा है। हाँ बेसिकली रैप है क्या, रिदम एंड पोइट्री है, ठीक है, तो पोइट्री लोगों की स्टार्ट ऐसे ही होती है, ठीक है, वो लाइक कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म कर दे, ठीक है, तो जो हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग होती है ना, वो इंसान को बहुत भर देती है अंदर से, तो ये रहता है कि उसको एक्सप्रेस करना है, कहीं पर तो बोलना है, या तो किसी को भड़ास निकालनी है तो कहीं लिखना है, ठीक है, तो इसलिए वो चीज़ आती है। इसलिए जैसे ज़्यादातर 90% लोगों को मुझे ये लगता है कि यही कि जब दिल टूटता है तब लिखना शुरू करता है। अच्छा, अब आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज लव? लव, अब देखो यार, एक मेरा फेवरेट शो है रिक एंड मॉर्टी, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब आंसर दिया है, लव इज जस्ट अ केमिकल रिएक्शन दैट कंपल्स एनिमल्स टू ब्रीड। ओके, ठीक है, आपको प्यार होता नहीं है, आप प्यार करते हो, ठीक है। अगर लॉर्ड बुद्धा वाला अगर आपने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, बहुत सारे रील्स में भी आजकल जैसी चीज़ें दिख जाती हैं, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ से प्यार करते हो ना तो आप उसको बहुत केयर करोगे, ठीक है। मतलब जैसे मान लो फ्लावर ग्रो हो रहा है, जो प्यार करता है वो फ्लावर को ग्रो करेगा, पानी देगा, लेकिन जो अफेक्शन है जिसका, जो मतलब बस 1 मिनट का है, बस पसंद आ गया, ठीक है, पसंद में क्या करते हैं आप फूल तोड़ लेते हो, लेकिन अगर आपको प्यार होता है तो आप उसे ग्रो करते हो, ठीक है। ओके, ये चीज़ है, और मतलब यही साथ में होता है हम लोग के कि मतलब एक मैंने शो देखा था, उसमें बहुत सही डेफिनेशन दिया था, लव इज जस्ट अ केमिकल रिएक्शन दैट कंपेल्स एनिमल्स टू ब्रीड, रिक एंड मॉर्टी का शो था, तो मुझे बड़ी सही डेफिनेशन लगी, ठीक है, साइंस बेसिस पे बहुत सही डेफिनेशन है कि लव क्या है, लव बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है जो इंसान को ब्रीड करने के लिए जो मतलब उत्तेजित करता है, बेसिकली साइंस स्टूडेंट्स। अब अगर लॉन्डो का पूछोगे, लॉन्डे भाई अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है, ओके, ज्यादातर लड़के ही क्यों हर्ट होते हैं, रीजन ये अनकंडीशनल लव करते हैं, वो मतलब ये नहीं सोचते कि भाई फ्यूचर वो से नहीं, ठीक है, लड़कियां बहुत सोच समझ के एकदम मैनेजमेंट वाला लव करती है, बिजनेस वाला, ठीक है, कि यार क्या इसका सरनेम क्या है, ठीक है, उनको ऐसे प्यार होता है, इसका सरनेम क्या है, क्या इसके साथ फ्यूचर है, क्या ये अपना स्टेबल है, ये सब सोच के प्यार करती है। और लड़कों का क्या होता है भाई, अगर कल को जो मतलब मैकडोनल्ड्स पे काम करने वाली लड़की भी पसंद आ गई ना, वो भी मतलब उससे भी मोहब्बत हो जाएगी बेइंतहा, तो ये होता है लड़कों का, अनकंडीशनल लव करना आता है लड़कों को, इसलिए सबसे ज्यादा हर्ट भी होते हैं। ओके, ठीक, सबसे दिल हम लोग को भाई स्टार्टिंग से कोई प्यार से तो बात करता नहीं है, हमेशा पिटाई की आदत है, तो अगर कोई थोड़ा सा भी ऐसे प्यार से बात कर लेता है ना, तो हम लोग के अंदर फीलिंग जनरेट होने लगती है, क्यों, हम आदत ही नहीं है। लड़कियों को क्या है, लड़कियों को हर टाइम लोग मिलते रहते हैं अप्रिशिएट करने वाले, तो हम लोग बस लोग कम है, बेसिकली प्यार कुछ नहीं है, प्यार वो है कि आप सामने वाले से कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो, आप जो कर रहे हो वो प्यार है। ओके, सो आपका कुछ स्टोरी थी ऐसी कुछ? नहीं भाई, ऐसे बहुत रह चुकी है, हमको बहुत बार सच्ची मोहब्बत हो चुकी है, एक बार नहीं हुई है, बहुत बार हुई है। तो भाई एक टाइम पे सब टूटता गया। एक चीज़ मुझे समझ में आई कि आप मुझे लव करो, आप मुझे हेट करो, आप मुझे कोई चीज़ नहीं दे के जा रहे हो, आप मुझे कंटेंट दे के जा रहे हो। अच्छा, मैं उसका कुछ ना कुछ बना लूंगा, मैं गाने बना लूंगा। अभी एक रिसेंटली एक आने वाला है लीव मी, ठीक है, वो भी जो है मतलब बहुत हर्ट हो गया, मैंने लिखा है। अच्छा, और झूठ बोल दे जो मैंने बोला बहुत अच्छा सॉन्ग है, वो भी मैंने उसी तरह लिखा है, आओगे भी ऐसे ही लिखा है, तो मेरे ऐसे कुछ सॉन्ग्स हैं, तो कहीं ना कहीं हर्ट हुआ हूँ, कहीं ना कहीं वही इंस्पिरेशन ना, यही तो है इंस्पिरेशन भाई। प्यार कुछ नहीं है, प्यार कंटेंट है, मेरे लिए कंटेंट है। मुझे इंस्पिरेशन वहाँ से मिली, फिर उसके बाद मैंने उसे लिखा और जितने लोगों ने सुना, और उससे फ़ायदा क्या होता है भाई जानते हो, जो मतलब दुनिया इतनी जालिम है, यहाँ फीलिंग्स लोगों के एंटरटेनमेंट का जरिया बन जाती है, ठीक है। इंसान जितना हर्ट होगा ना, लोग बोलेंगे वाह क्या लिखा है दर्दनाक, क्योंकि सामने वाला रिलेट कर जाता है, भाई ये तो मेरी स्टोरी है ना, बस वही उसी से तो चल रहे हैं। आधे आर्टिस्ट कहाँ चल रहे हैं भाई, आर्टिस्ट को जितना ज्यादा रुलाओगे तुम्हें उतना खूबसूरत चीज मिलेगी। ओके, यही है। अच्छा, तो दोस्ती की अगर बात करें तो लड़कियों की दोस्ती और लड़कों की दोस्ती में क्या डिफरेंस होता है? हाँ देखो, लड़कियों की दोस्ती और लड़कों की दोस्ती काफी मुझे अपोजिट लगती है, ठीक है। लड़कियों को मैंने देखा है कि सामने भाई एकदम जैसे मतलब अरे तो वाइट ड्रेस ये वो, मतलब बहुत प्यार से बात करेंगी, ठीक है, एकदम बहन है, इससे अच्छी मेरी कोई दोस्त नहीं है, सब कुछ पीठ पीछे बैक बिचिंग। हम लोग क्या हम लोग सामने गाली देते हैं, क्या है बापू में दे रहे, मतलब ऐसे, और पीछे भाई को अगर कुछ हुआ तो जान भी दे देंगे, तो वो चीज़ है। ओके, मतलब हम लोग पीठ पीछे भी सामने गाली देंगे, पीठ पीछे अच्छे रहेंगे,
और लड़के को उल्टा है, सामने अच्छे रहेंगे पीठ पीछे गाली देंगे। ओके तो ये चीज़ है, मुझे ये लगता है। हाँ, ये तो मेरा POV है, लड़कियां मुझे नफरत करना, मैं अच्छा लड़का हूँ। कटना भी बाकी है। ओके तो कहाँ टॉपिक पे थे हम लोग, कहाँ पे चले आए, तो वापस से उस टॉपिक पे आते हैं, रैप वाली टॉपिक पे। इंस्पिरेशन आपने बता दी कि हाँ। इंस्पिरेशन ऐसे आप पहले इंस्पिरेशन है, ठीक है। उसके बाद आप उसके बाद देखो कि आपको ऐसे क्या क्या मतलब जो क्या क्या उसमें बातें करनी है। आपको इंस्पिरेशन मिल गई कि अच्छा आपको प्यार पे लिखना है, फिर उसमें बातें क्या करनी है, ठीक है। बातें लिख लो। ड्राइविंग थर्ड चीज़ आती है, ओके मेरे लिए थर्ड चीज़ आती है कि ठीक है वो हो गया। अब मैं ढूंढूंगा क्या क्या राइम करना है, ऐसे राइम करना है कि ऐसा ना लगे ज़बरदस्ती राइम किया है। उस लोगों को लगना चाहिए राइम तो अपने आप हो गया है, आपने मेन चीज़ लिखी, ठीक है। अब जैसे अभी आने वाला है बट मैं बता दे रहा हूँ, तो लाइक एक मिनट भैया, ये बस एक जनजी कास्ट का एक्सक्लूसिव। सो बेसिकली एक ब्रेकअप हुआ था मेरा, और उसमें ये था कि 1-2 महीने रिलेशनशिप में रहने वाला, सामने वाला बोल रहा है कि यार अब फीलिंग नहीं आ रही है, ओके ओके ठीक है। मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, लड़के को पता नहीं क्या है भाई, जो टॉक्सिक रहता है, जो एकदम उस तरह अच्छे से बिहेव नहीं करता, उसके लिए फीलिंग आ जाती है, बट जो पूरा एफर्ट लगा रहा है, केयर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके लिए फीलिंग नहीं आती है। ओके, ऐसा कुछ होता है क्या? कभी करके देखना, अरे ठीक है, पता चल जाएगा। हाँ, तो मैंने ये लिखा था, तुझे ये कैसी बीमारी है कि जहाँ भी दे रहा तुझे फीलिंग नहीं आ रही है, तोड़ते वक्त नहीं चेहरे पे शिकंजे से तोड़ा तूने कहिए को, अब शायद मेरी बारी है। तो ये चीज़ है, तो राइमिंग ऐसा लगे ना कि आप कर रहे हो, वो अपने आप हो रही है, तो राइमिंग ऐसे ही बैठाओ, ठीक। उसके बाद अब मतलब ये है, ये मैं तब ये सारी चीज़ तब कर रहा हूँ जब मैंने कोई बीट सुनी हुई है, तो मतलब बीट मैंने सबसे पहले सुनी, ठीक है। क्योंकि मेरी आदत है, मैं पहले बीट सुनता हूँ, उसके हिसाब से लिखता हूँ, बाद में मुझे ओरिजिनल करना होता है, मैं एक बोलता हूँ भाई ये रेफरेंस बीट है, इस तरह मैंने किया है, एक इसका ओरिजिनल अपने आप से बना दो, प्रोड्यूसर को बोल देता हूँ, ठीक। तो यही है कि पहले बीट, फिर उसके बाद मतलब बीट सेलेक्ट कर लिए कि तुमको इस बीट पे लिखना है, आप इंस्पिरेशन ढूंढो, क्या तुमको क्या लिखना है, तुमको मिल गया टॉपिक, अब उसके बाद उसके बारे में क्या लिखना है, फिर राइमिंग उसके बाद आती है कि हाँ अब कैसे उसको राइम करना है, बस स्ट्रक्चर बन गया, डाल दो। ओके, सो वोकैबुलरी कितने यहाँ पे इम्पोर्टेंस होती है? वो क्या काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। अब डिफरेंट लैंग्वेजेस की भी ना, हाँ, डिफरेंट लैंग्वेजेस की भी, लाइक वोकैब क्या होता है कि आप कितना ज़्यादा आपको वर्ड की नॉलेज है। बहुत मैंने मतलब देखे रैपर्स पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते हैं ना, वो वहीं रह जाते हैं। ओके रीज़न क्या है, आप भले आप स्कूल छोड़ दो, आप पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आप फ्यूचर में क्या क्या आने वाला है, आप जब पढ़ते रहो, आप नई नई नॉवेल्स पढ़ते रहो, आपको नए वर्ड्स मिलेंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि आप जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आपने इसको यूज़ कर लिया, तो ये चीज़ है ना। तो नए वर्ड्स आते हैं तो लोगों को भी आता है कि हाँ यार कुछ नया, मतलब नया है। तो ये है, आपकी वर्ड की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे आप कुछ राइम करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक, आपको जो वो वर्ड राइम नहीं हो रहा, तो आप उसका पर्यायवाची सोचो, अच्छा ये इसका पर्यायवाची राइम हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इसलिए वर्ड की नॉलेज है। बहुत लोग की इसलिए राइमिंग लगती है, राइमिंग जबरदस्ती बैठाई गई है, ठीक है। लेकिन आपको जब वर्ड्स की नॉलेज अच्छी होती है, आपको पर्यायवाची, आपको उसके सिनोनिम्स पता है, आपको उसके अपोजिट वर्ड्स ये सब पता है, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। तो वोकैब बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, जितना अच्छा वोकैब रहेगा आपके उतनी अच्छे कंटेंट बनेंगे। ओके अब जैसे ये था मेरी इसी में एक लाइन थी लिखने में, छोटी छोटी गलतियों को, फिर उसके बाद मुझे ये दिखाना था, लाइक मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि छोटी छोटी गलतियों को तुम जोड़कर मुझे मतलब छोड़ने की वजह बना रही हो, ठीक है। अब मैंने पहले बना छोटी छोटी गलतियों को छोड़कर बनाई तूने मुझे छोड़ने की, तो वो नहीं बन रहा था। फिर उसके बाद मैंने मतलब वो ये करना, तो मैं बुनना, ठीक है। तो मैंने इसको निकाला, फिर उसका वो निकाला कि लाइक एक देसी वर्ड है पिरोना, हाँ ठीक है। हाँ छोटी छोटी गलतियों को पिरो कर बनाई तूने मुझे छोड़ने की जो वजह, तो अब अच्छा लगने लगा। ओके तो ये चीज़ है, वो कैब में ये चीज़ें फ़ायदा होती है, इसलिए वो कैब बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए कभी। ओके। अच्छा, मैंने आप पे एक मिथ सुना है कि काफ़ी सारे जो रैपर्स जो आजकल नए जनरेशन रैप वाली फील्ड में आ रही है, तो वो लोग कहते हैं कि नशा करके रैप करते हैं। नहीं, बहुत लोगों को मैंने देखा है, इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट नशा करते हैं, बट भाई ये खुद में एक नशा है मेरे हिसाब से, ठीक है। रैप अगर आप कर रहे हैं, अगर एक आर्टिस्ट होता है ना, आपने एक दिल्ली वाले आर्टिस्ट, मुझे उसका नाम नहीं पता, बट आपको पता होगा रोड पे नाचता है, एंड मतलब बहुत पब्लिक आती है, उसको पुलिस भी बहुत भगाती है, बट फिर भी वो हाँ 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 हाँ, वो बंदा वो गाने पे ना, बीट अच्छी बीट वाले गाने वो पे। नशा ही तो है, लाइक उसको अपनी आर्ट के लिए नशा है। तो भाई जरूर ऐसा सच मुझे नहीं लगता, ठीक है, कि नशे करने से रैप होते हैं। लाइक मैंने बहुत सारे रैपर्स देखे जॉइंट फूकते हैं, ठीक है, अच्छा, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा सच नीड, मैं नहीं फूकता, तो मुझे कभी ऐसा नीड नहीं हुई कि मुझे मतलब नशा करना पड़ेगा। मैं बेसिकली हाँ। पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये उनके नशे को, मतलब उनके लिए नशा करने की वजह ये बनाते हैं, रीज़न देते हैं, या फिर ये क्या है?
मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता ना, मैंने वो चीज़ की नहीं, मैंने कभी फूक के कभी लिखा ही नहीं, ठीक है। हाँ मुझे ये पता है कि भाई दारू में ये होता है, कभी तो बियर पिया हुआ भाई हर इंसान ने एक टाइम पे पीता है, ठीक, मैंने पिया और मुझे मतलब हाँ ये जरूर हुआ, लेकिन उसमें ये नहीं हुआ कि भाई मुझे अचानक से आर्ट आने लगी, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, नशा बस बेसिकली आपको, आप जो सोच रहे होते हो उस चीज़ को थोड़ा सा एनहेंस कैटलाइज कर देता है, उस चीज़ को फीलिंग्स थोड़ा जैसे देखा होगा ना, भांग जो लोग खाते हैं या फिर जॉइंट फूकते हैं तो वो जो एक चीज़ करते रहते हैं वही करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक थॉट पे हो, आपने वैसे नशा किया हुआ है तो बार बार वही थॉट आता रहेगा आता रहेगा आता, रिपीट होता रहेगा, लूप होता रहेगा, ठीक। मे बी इस वजह से वो एनहांस हो जाती है फीलिंग। बट मैंने बहुत सारे गाने लिखे हैं, लोगों को पसंद भी आ रहे हैं भाई, व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब भाई बिना नशे के भी काम हो जाता है। तो भाई नशे करना ज़रूरी है ये मैं नहीं मानता, नशे करने से अच्छा हो सकता है, मान सकता हूँ, ठीक। अच्छा मतलब भाई क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है भाई जॉइंट फूकते हैं और बोलते भी है कि भाई नशे करने से मैंने लिखा है, अच्छा मैंने देखा है, लेकिन ज़रूरी है ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं करता, मैं जॉइंट नहीं फूकता, लेकिन मेरे रैप अच्छे लोगों को लगते हैं, ठीक है। तो वही हाँ, मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा, मैं खुद नहीं करता, ठीक है। अच्छा, आपने जितने भी अभी तक क्रिएशन की है उसमें से आपको आपका पसंदीदा कौन सा बेस्ट लगता है सॉन्ग या फिर रैप? मुझे जो पसंद आते साले वही नहीं चलते। अच्छा उसे पे व्यूज नहीं आते। अच्छा लाइक एनिमे रैप्स मैंने बनाए हैं, वो एज अ ट्रिब्यूट मैंने स्टार्ट किया था और लोगों को बहुत पसंद आया, तो इसलिए मैंने एनिमे कंटिन्यू रखा है। एनिमे रैप का एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं? हाँ, एनिमे बेसिकली होता क्या है, नहीं आपका जो एनिमे मेरा सुनना चाहते हैं हम लोग। एक काफी वायरल हुआ था मादरा, लाइक नारुतो प्लीज। नहीं, नारुतो एक एनिमे है। हाँ तुम देखते हो एनिमे? नहीं हाँ तो नारुतो एक तो बताइए। एनिमे, हाँ नारुतो एक एनिमे है, उसमें एक कैरेक्टर है मादरा, वो थोड़ा गॉड लाइक कैरेक्टर है, ठीक है, बहुत वो। तो उसमें मैंने लिखा था, शिनोबी वर्ल्ड में है खौफ मेरे नाम का, छीन लेता सबसे पल विश्व राम का, ऊंची हकलैन का न कोई ऐसा वंश जो न पूजे मुझको हाथ जोड़े दर्जा दे भगवान का, मैं वो बला हूँ जो कि मौत में भी ना मरे है, आ जाए साथ पा चुकागे फिर भी ना डरे है, उठाया नींद से तुम पापियों का पाप हूँ मैं, शिनोबी देखे जितने तूने सबका बाप हूँ मैं। तो बस उस फीलिंग में मतलब लिखा होता है, तो ये ऐसे है। तो आपने फिर एनिमे वाले हाँ लाइक लाइक नारुतो वाज माय फेवरेट एनिमे, तो मुझे एक ट्रिब्यूट देना था, ठीक है। तो जब मैंने एक ककाशी पे बनाया था तो लोगों को बहुत पसंद आया, तो फिर मैंने मादरा पे बनाया, फिर लोगों को और पसंद आया, तो मुझे एक चीज़, और मैं अब तो भाई लोगों को पसंद आ गया, अब अगर मैं कुछ ख़राब करूँगा तो बहुत गाली पड़ेगी। तो इसलिए अब मैं साल में एक एनिमे रैप निकालता हूँ, बिकॉज मेरी फैन बेस बहुत वेट करती है। बाकी मैं ऐसा नहीं है कि मैं सब लोग बोलते भाई एनिमे ही निकाला करो, ऐसा नहीं हो सकता ना। मैं वही हर चीज़ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैंने एनिमे एक्सप्लोर किया, लोगों को बहुत पसंद आया। इफ अगर आप एनिमे ही निकालते रह जाएंगे तो फिर वैल्यू भी भाई हाँ नहीं और ये चीज़ है, लेकिन उससे मुझे फ़ायदा बहुत होगा। अगर मैं 5 एनिमे रैप निकालता हूँ, मुझे पता है अभी 100 के मेरे आराम से हो जाएंगे बहुत ईजिली, क्योंकि भाई मेरे एनिमे मिलियंस में व्यूज़ गया है, 1 रुपये का प्रमोशन आज तक नहीं किया अपने चैनल पे, ठीक, गया है ना मिलियंस में। तो सोचो अगर मैंने 5-6 इस तरह के रैप और निकाल दिए तो आराम से पहुँच जाएगा, ठीक है, 40,000 ऐसे पहुँच गया ना, आराम से पहुँच जाएगा। लेकिन भाई मुझे वो चीज़ करनी नहीं ना, मुझे मिल्किंग करनी नहीं, मुझे सब्सक्राइबर व्यू का बहुत ज़्यादा मोह नहीं है। मेरा ये है कि भाई मुझे और चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, अभी मैं सीखने की उम्र में हूँ, एक टाइम आएगा फिर एक फाइनल डे डिसाइड कर लूँगा मुझे यही करना है, लेकिन अभी तो भाई सीखना है, तो इसलिए एनिमे नहीं कर रहा। तो एनिमे के अलावा आपका कौन सा बेस्ट सॉन्ग लगता है अपना? मैं भूल जाता हूँ क्वेश्चन है, आगे बात चली जाती है। झूठ बोल दे एक मेरा सॉन्ग है, आओगे एक सॉन्ग है, और ज़ात बहुत लोगों को पसंद भी आ रहा है। अच्छा, इंस्पिरेशन सभी सेम है? हाँ नहीं, इंस्पिरेशन हाँ कह सकते हो, लाइक झूठ बोल दे इस काइंड ऑफ एक ऐसे बंदे की स्टोरी है जो मतलब बस ये है, उसको पता है कि भाई वो लड़की उसको कभी नहीं मिलेगी, लेकिन वो बस ये है कि भाई तुम झूठ ही बोल दो कि मुझसे प्यार है, मैं उसी में खुश हूँ, मैं उस झूठ में ही खुश हूँ। तो वो मैं एक झूठ बोल दे ऐसा है। ज़ात बेसिकली मैंने एक जो मतलब हिंदू लड़के की जो स्टोरी लिखी है, जो लाइक मुस्लिम लड़की को लाइक करता था, बट मुस्लिम लड़की उसकी लाइफ से चली गई बिकॉज उसे ये डर था कि सोसाइटी क्या कहेगी, तो ये है ज़ात। मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक्स मैंने, मुझे ये है कि भाई मुझे एक कैरेक्टर चाहिए माइंड में, ठीक है, तो मैं इधर उधर ढूंढता रहता हूँ इंस्पिरेशन में कि भाई मुझे एक कैरेक्टर मिल जाए, उसकी स्टोरी मिल जाए, मैं सबकी बातें सुनता हूँ, वो मज़ा आती है, और फिर उसके बाद किसी ना किसी को कैरेक्टर बना के लिख देता हूँ। इस तरह की चीज़ें मैंने देखी आसपास, तो फिर मैंने लिखा। तो और लीव मी जो आ रहा है वो तो भाई फिर से वही ब्रेकअप, तो बोलो ये चीज़ है। एक आई रियली वांट टू हर्ट यू मेरा एक सॉन्ग है, वो भी अच्छा है, वो मैंने फीमेल पर्सपेक्टिव से लिखा है कि भाई सब लोग ये बात तो करते हैं, लड़का अपने अपने तरफ से लिख सकता है क्या उसको हर्ट होने के बाद कैसा लगा, लेकिन मैं एज अ लड़का एक लड़की की तरफ से लिख रहा हूँ कि लड़की को क्या क्या फील हुआ होगा। ये सब मुझे मतलब एक्सपेरिमेंट करना बड़ा पसंद है, तो वही है।
अच्छा, थोड़ा सा ऑडियंस के लिए हम लोग थोड़ा सा वो एक होता नहीं कि ऑडियंस क्या चाहती है देखना, हाँ तो ऑडियंस आजकल भूतों की स्टोरी काफ़ी देखना चाहती है, हॉरर स्टोरीज। हाँ यार, कमेंट भी आया है, भाई मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मुझसे वैसे एक किस्सा हुआ था मेरे साथ। बताइए। मैं ऐसे रूम पे लेटा हुआ था, सामने ऐसे समझो कि लाइक ऐसे शीशा लगा हुआ है, यहाँ बेड है, हम एक से लेटे हुए हॉरर मोड। तो सामने ऐसे शीशा लगा हुआ है, मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है, बस ऐसे नींद खुली है, शायद मे भी पानी प्यास लगी हो। ऐसे देखा, मैं ऐसे शीशे में बाल अपने सही कर रहा हूँ, मैंने देखा शीशे में जो प्रखर दिख रहा है वो अचानक से लेट गया। अच्छा और मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, प्रखर कहाँ गया? लाइक वो शीशे वाला गायब हो गया अचानक से, मतलब अच्छा, मेरे साथ है, वो भी उठा, ठीक है सही है, बाल सही कर रहा हूँ, वो लेट गया और मैं ऐसे बैठा हूँ। अब भाई स्टार्टिंग में तो सबकी फटती है, तुम चाहे जितने बड़े साइंस के वो हो, ठीक है, तुम्हारी फटेगी, ठीक है, तुम्हारी फटेगी। तो मैं फटी, मैंने लेकिन उसको दबोचा, ध्यान नहीं, अभी नहीं, सोचो। फिर मैं जब भी फट रही थी, मैंने रिलैक्स किया अपने आपको, ओके ओके ओके। फिर मैंने इधर उधर देखना स्टार्ट किया। फिर तो भाई वही बता रहा हूँ ना, हाँ, कूलर चल रहा था। फिर मुझे समझ में आया हुआ क्या था कि वो शीशा ऐसे लटका हुआ था, तो कूलर की हवा की वजह से वो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गया, तो अच्छा। मेरी रिफ्लेक्शन है वहां से अचानक से गायब हो गई, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं लेट गया हूँ। ओहो, मैं वही बोल रहा ना, दोस्त साइंस का स्टूडेंट हूँ मैं, ज्यादा भूत हो तो मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन मजा आई ना, मजा तो आई ना, बस वही है। ओके। आपके साथ बात करके काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिली और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने आज जाना है। होप आप लोग को भी आज एंजॉय किए होंगे और आप लोग जो चाहते हैं वो आप लोग को थोड़ा बहुत मिला होगा। कोशिश करूँगा मैं आगे आने वाले पॉडकास्ट में भी जो आप देखना चाहते हैं वो मैं लाऊं, और आप देखो, ऐसे तो मैं गेस्ट लाता हूँ, ठीक है, अपने पसंद से, अपने जॉनरा से, और जो भी मेरे को बहुत पसंद आते हैं लोग जिनकी मैं वर्क देखता हूँ, जिनका आर्ट मेरे को बहुत पसंद आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे को गेस्ट समझ में नहीं आता है कि इस हफ्ते किस गेस्ट को बुलाऊं, किसके साथ शूट करूं। तो आप मेरे को दे सकते हैं, आप जो देखना चाहते हैं, आप जैसे किसी टीचर का देखना चाहते हैं, किसी गवर्नमेंट टीचर का देखना चाहते हैं, किसी भी जॉनरा के अगर आप किसी को भी देखना चाहते हैं पॉडकास्ट में, इलाहाबाद से रिलेटेड या फिर कहीं से भी रिलेटेड में जुगाड़ कर लेंगे। तो आप कमेंट में बिल्कुल अपनी राय दें, और जो आप दिखाना चाहते हैं वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा फायदा है। टाइप नहीं, ऐसे ऐसी डिमांड्स आएगी ना, तुम कर नहीं पाओगे फल फिर। अच्छा, यूट्यूब पहले बोलेगा ये निकलो यहाँ से, दूसरा वो ढूंढो। तो काफ़ी मज़ा आया आज की पॉडकास्ट में भैया। अब मैं आपको देने जा रहा हूँ एक ऐसा ऑनर, एक ऐसा गिफ्ट जो हम लोग सारे गेस्ट को देते हैं। तो भैया ये आपके लिए। पैरट सुना है? थैंक यू भाई। यार मैंने इलाहाबाद में आई थिंक काफ़ी पॉडकास्ट दिए हैं और इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, एंड ये वाला सबसे अच्छा लगा। रीज़न क्या है यार, लाइक लग रहा है कि हाँ यार कोई बंदा है कि जो प्रॉपर और पूरा सेटअप करके सब कुछ करके लाइट वाइट्स लगा के, मतलब इसको उस पैशनेट है उस चीज़ को लेके। तो भाई जो इंसान पैशनेट है भाई उसके लिए तो मैं खड़ा ही हूँ हमेशा। तो एंड थैंक यू यार, बहुत मज़ा आई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़ा फन भी हुआ आप लोग के बीच, और भाई ने खाना भी खिलाया, बहुत भूख लगी हुई थी। तो थैंक यू यार, बहुत मज़ा आई। थैंक यू भैया।